को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिल रही है। नाम है आतिशी मारलेना। और जैसा कि इस देश में हर महिला के साथ होता है, वही आतिशी के साथ भी हो रहा है। कीचड़ उछालना और चरित्र हनन करना, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि इस दशक के भी नहीं हैं। आतिशी से पति से लेकर माँ बाप सबके कामों का हिसाब मांगा जा रहा है। सही बात है, वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कि औरत एक माँ है, एक बेटी है, एक पत्नी है। कुल मिला करके केवल औरत होना काफी नहीं है। आतिशी को मुख्यमंत्री बना करके आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी आपदा को रोक दिया। उस आपदा का नाम है भारतीय जनता पार्टी। कोई आश्चर्य की बात नहीं होती अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कर देती। पहले भी अलग अलग राज्यों में तोड़ फोड़ करके भाजपा ने अपनी सरकार बनवाई ही है, मगर आपदा अभी टली नहीं है। सवाल ये है कि आपका क्या होगा। हेमंत सोरेन ने भी चंपई को संकट मोचन के तौर पर देखा, वो भाजपा में चले गए। क्या आतिशी भी संकट मोचन साबित होंगी या फिर आम आदमी पार्टी संकट में पड़ जाएगी? आतिशी, जो कि हमेशा अपने काम, अपनी शिक्षा के लिए जानी जाती थी, वो अचानक से देश की दुश्मन क्यों बनाई जा रही हैं? क्या है आतिशी का अफजल कनेक्शन? क्या है आतिशी का राबड़ी कनेक्शन? क्या है उनके नाम का चक्कर? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। केजरीवाल जेल से बाहर क्या आए, दिल्ली की राजनीति में भूचाल सा आ गया। केजरीवाल, जो कि जेल के अंदर भी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आते ही घोषणा कर दी कि इस्तीफा दे रहा हूं मैं। इसके बाद हर चैनल पर 10 राजनीतिक विशेषज्ञ बैठ करके गेस मारने लगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में दिल्ली की मौजूदा शिक्षा मंत्री आतिशी के नाम पर सभी आप नेताओं ने मुहर लगा दी। आतिशी बतौर सीएम दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनके पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। आतिशी के सीएम बनने की खबर पर जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ने लिखा कि दिल्ली को राबड़ी मुबारक हो। अरे सूप हंसे तो हंसे, अब तो चलनी भी हंस रही है। भाई देखो, इनको जो भी लगता हो, भले ही लगता हो कि बहुत बड़ी कॉमेडी कर दी है, बहुत बड़ा व्यंग मार दिया है, पर सच ये है कि राबड़ी बनना मांझी बनने से तो बहुत ही अच्छा और सम्मानजनक है। मांझी को नीतीश कुमार ने थाली में सजा करके मुख्यमंत्री का पद दिया था, पर जब बात आई वापस नीतीश को पद देने की तो ये धोखा दे गए, पार्टी से निकाले गए। तब से कभी इधर कभी उधर करके सत्ता में बने हुए हैं। आतिशी को राबड़ी बोल करके इन्होंने अपनी घटिया सोच का नमूना पेश किया है। राबड़ी लालू यादव की पत्नी है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। आतिशी केजरीवाल की पत्नी नहीं है, पार्टी की जुझारू कार्यकर्ता रही हैं, मंत्री हैं और केजरीवाल के जेल में रहते हुए पार्टी को संगठित रखने का काम किया, जिसके कारण ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। उन्हें लगता है महिला है, आगे बढ़ी है, पद मिला है, इसका मतलब है कि मेहनत नहीं, किसी और कारण से बढ़ी है। ये ना काम देखेंगे ना डिग्री। कितनी शर्म की बात है ये। आतिशी के नाम की घोषणा हुई और आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा में बैठी स्वाति मालीवाल ने आतिशी का आतंकी कनेक्शन निकाल दिया। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी थी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मारलेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। स्वाति मालीवाल ने अफजल गुरु की फांसी रोकने की मांग वाली चिट्ठी भी एक्स पर शेयर की है। इस पर आतिशी की मां तृप्ता वाही का भी नाम है। स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो भी जारी किया है, कहा है कि आतिशी सिर्फ एक डमी सीएम है, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। आतिशी के माँ बाप ने अफजल की फांसी से असहमति जताई तो आतिशी, जिनका कि इस मामले से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं है, देश के लिए खतरा है। मगर जब सत्ता हथियानी हो तब महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाना भी जायज है। महबूबा मुफ्ती अफजल की फांसी के विरोध में थी, मगर भाजपा ने तो गठबंधन किया ना। क्या भाजपा भी देश के लिए खतरा नहीं है? फिर क्या स्वाति मालीवाल ये बोल पाएंगी? आतिशी ने अपने माता पिता से अलग राजनीति में करियर बनाया। माता पिता डीयू के प्रोफेसर हैं, पर वो राजनीति में आई 43 साल की हैं, मगर स्वाति और भाजपा की नजर में अभी भी उनका कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं।
तभी तो ऐसे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। फांसी की सजा को रोकने की मांग देश में कई बार हो चुकी है। जहां तक बात है अफजल गुरु की फांसी को रोकने की मांग की, तो आतिशी मारलेना के माता पिता ऐसे इकलौते लोग नहीं थे जो कि ये मांग कर रहे थे। देश के कई विचारक, प्रोफेसर और मानवाधिकार कार्यकर्ता फांसी की सजा के विरोध में थे। अफजल गुरु मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर उस वक्त लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, मगर यह भी माना कि अफजल गुरु के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि परिस्थिति जन्य सबूत। ऐसे सबूत के आधार पर फांसी की सजा देने पर लोगों ने सवाल किए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि द कलेक्टिव कॉन्सेंस ऑफ द सोसाइटी विल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ द डेथ पेनल्टी इज अवॉर्डेड टू अफजल गुरु, यानी कि देश की सामूहिक चेतना को संतुष्टि तभी मिलेगी जब अफजल गुरु को मौत की सजा दी जाएगी। लोगों ने सवाल पूछा कि सामूहिक चेतना के नाम पर फांसी कब से दी जाने लगी इस देश में। यह पहला ऐसा केस है जहां पे फांसी का आधार सामूहिक चेतना है। यही कारण था कि उस वक्त देश के गांधीवादी विचारक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता इस मामले की ढंग से जांच की मांग कर रहे थे। भले ही संसद पर हमला वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भाजपा के काल में हुआ था, मगर पूरी न्यायिक जांच के दौरान कांग्रेस की सरकार बाद में बहुत ही दबाव में आ गई थी। जैसा कि कोर्ट ने कहा, सामूहिक चेतना अफजल गुरु के खिलाफ थी। दूसरी बात, भारत में मृत्युदंड पर रोक के लिए सालों से बहसें होती चली आ रही हैं। संविधान बनने के साथ ही इस सवाल पे बहस होने लगी थी कि मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं। 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा में सभा सदस्य Z.H. लारी ने मृत्युदंड के खिलाफ 3 तर्क दिए थे। पहला तो ये कि किसी भी मनुष्य का निर्णय दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक न्यायाधीश, प्रत्येक न्यायाधिकरण त्रुटि कर सकता है। मैं ऐसे मामलों को जानता हूं जिनमें बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति को सजा दी गई है वो वास्तव में अपराधी नहीं था, परंतु यह किसी मनुष्य के वश में नहीं रह जाता है कि उस त्रुटि को ठीक कर दे। दूसरी बात, प्रश्न ये है कि क्या मृत्युदंड ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है जिनके कारण मनुष्यों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। कम से कम 30 देशों ने यह निर्णय लिया है कि मृत्युदंड की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, और पिछले 10 से 20 सालों में उनके यहाँ ये दंड नहीं देने से अपराधों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। तीसरी बात यह है कि ये दंड वास्तव में हृदय विदारक और पाशविक है और वर्तमान युग की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। कई दशक पहले डिकेंस ने यह कहा था कि वास्तव में इस दंड से लोगों के उस वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है जो हत्या करने पर तुला रहता है, क्योंकि इससे वो बाद में एक प्रकार के बलिदान का अनुभव करता है। आज के वक्त की अगर हम बात करें तो इस समय दुनिया के 112 देशों में फांसी की सजा पूरी तरह से बैन है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन 59 देशों से मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जो अभी भी इसे बनाए हुए हैं। भारत इन्हीं देशों में से एक है। एक तरफ स्वाति मालीवाल ने आतिशी को आतंकी बनाया तो भाजपा ने नक्सली। पहले भी आतिशी के सरनेम पर भाजपा ने उन्हें टारगेट किया था। मारलेना सरनेम पर कहा गया कि ये ईसाई हैं। आतिशी ने भी अपने नाम के आगे अपनी जाति को वरीयता दी, लग गई खुद को क्षत्रिय साबित करने में। अपना सरनेम ही उन्होंने नाम से हटा लिया, मगर सरनेम हटाना काफी नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है तो फिर भाजपा मारलेना नाम का गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ करके लाई है। भाजपा कह रही है कि आतिशी नक्सलवादी विचारधारा की हैं क्योंकि उनका नाम मारलेना है। आतिशी के पिता ने उनको ये सरनेम दिया मार्क्स और लेनिन के नाम को मिला करके मारलेना। पिता मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं। मार्क्स को पढ़ना, मार्क्सवादी होना, नक्सली और आतंकी होना कब से हो गया है भाई? देश में बाकायदा संवैधानिक राजनीतिक पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी के निधन पर प्रधानमंत्री भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद आजम भगत सिंह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कह दो अब कि भगत सिंह आतंकी थे, टुकड़े टुकड़े वाले थे। कह दो कि मोदी नक्सली हैं क्योंकि वो एक मार्क्सवादी को श्रद्धांजलि देते हैं। मतलब बेवकूफी की भी एक सीमा होनी चाहिए। कुल मिला के जो संघी मानसिकता का नहीं है वो आतंकवादी है। इनकी ये सारी हरकतें देख करके लगता है कि ये एक देश एक चुनाव के बाद अब एक देश एक विचार का भी कानून ला देंगे, है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं इस पे भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही एक्सप्लेनर आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।